10वीं पास और 12वीं पास सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी के लिए सरकारी जॉब का अलर्ट आपको दे रहा हूं मैं, यानी एनवीएस में कुछ भर्तियां निकली हुई हैं। आज से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो इसमें। एनवीएस का मतलब क्या है? नवोदय विद्यालय समिति। आपने कभी ना कभी बचपन में जरूर सुना होगा किसी के, या आपने पेपर दिया होगा, या आपका सपना रहा होगा कि हमको नवोदय में पढ़ना है कि नहीं? तो नवोदय विद्यालय में आपका ऐसा ही नहीं है कि नवोदय विद्यालय में टीचिंग स्टाफ ही होता है, टीचिंग के साथ साथ और नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता है, उसकी भर्ती होती है। और नवोदय में जितनी भी भर्तियां होती हैं वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, यानी कि जितने जैसे आपका गवर्नमेंट टीचर होते हैं उसी तरीके से वहां पर और भी काम करने वाले सभी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, उनकी भर्तियां निकली हैं। हालांकि ये जो भर्तियां हैं एनवीएस में टोटल मिलाकर 1377 पद निकले हैं, लेकिन 12th मैं बात कर रहा हूं 12th और 10वीं पास के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए 1154 पद हैं। बाकी के ग्रेजुएशन के लिए हैं, बाकी के क्या है? यूजी वाले, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए हैं। तो अब इनमें से वो कौन से पद हैं जो 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट्स भर सकते हैं जिन पर फॉर्म? तो स्टार्ट करते, देखिएगा। एक स्टेनोग्राफर, सबकी अलग अलग दे रखी है, यानी कि कैटेगरी दे रखी है। स्टेनोग्राफर की जो भर्ती है उसके लिए 23 पद दिए हैं, जिनकी उम्र आपकी 18 से 27 होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए। 12th के साथ साथ आप पर स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए। स्टेनो का ज्ञान 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से आपकी स्टेनो स्पीड होनी चाहिए। स्टेनो स्पीड 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड प्लस 12th पास किसी भी साइड से, आर्ट साइड, कॉमर्स भी, यानी कि आपका मैथमेटिक्स के साथ, यानी किसी भी साइड, साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास होने चाहिए, भर सकते हो इसको फॉर्म को। हाइट का, उसकी चीज का, किसी का भी कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, आप भर सकते हो। आगे फिर जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, ये दो तरह से हैं, HQRS या RO या JNU कैडर। HQRS या RO में निकले हुए हैं 21 पद, ठीक है। और यहां पर JNU कैडर में निकले हुए हैं 360 पद, ठीक है। JNU कैडर में निकले हुए हैं 360 पद और RO कैडर में निकले हुए हैं 21 पद। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? 12th पास होने चाहिए। सेक्रेटरी असिस्टेंट जो रहेंगे 12th पास प्लस आपके पास टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी की जो टाइपिंग है वो 30 वर्ड प्रति मिनट ली जाएगी, इंग्लिश की, सॉरी उल्टा कर दिया है मैंने, हिंदी की 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग। कोई भी एक टाइपिंग या दोनों टाइपिंग आपके पास आनी चाहिए, ओके। चलिएगा, उम्र इसमें भी 18 से 27 है। लंबाई चौड़ाई किसी भी चीज का, फिजिकल का कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे हो। चलिएगा आगे, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर दोनों की निकली हुई है, इलेक्ट्रीशियन भी हो और प्लम्बर भी हो, यानी कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ये दोनों का प्लस करके कंबाइंड पोस्ट बनाइए। 128 पद हैं। इसके लिए 10वीं होनी चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए, साथ में आपका ITI का डिप्लोमा होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रीशियन का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उम्र इसके लिए 18 से 40 वर्ष है, 40 वर्ष तक आप इसको भर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब लैब अटेंडेंट, जो लैब में हाजिरी लगाने वाला रहेंगे वो लैब अटेंडेंट, उसके लिए 161 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी रखी है 10वीं के साथ आपका डिप्लोमा इन लेबोरेटरी होना चाहिए। 10वीं पास हो, साथ में आपका डिप्लोमा हो आपके पास लेबोरेटरी का, या फिर आप 12th पास हो तो साइंस स्ट्रीम से आप 12th पास होने चाहिए। PCM या PCB दोनों चलेगा, PCM और PCB दोनों चलेगा। 12th साइंस साइड से हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो लैब अटेंडेंट के लिए, राइट। चलिएगा, ये है मेस, जो खाने का जो मेस चलता है, मेस में हेल्पर, ठीक है, सब्जी कटवा दी, सब्जी धुलवा दी, मेस की सफाई कर दी, रोटी बना दी। ये जो मेस में जितने भी हेल्पर, यानी ऐसे समझ लो आपकी किचन में
मम्मी पापा या मम्मी बहन भाई बहन कोई भी किचन में काम कर रहे हैं, उनकी हेल्प कराने के लिए कितने काम होते हैं, वो सभी काम इसमें आएंगे मेस हेल्परिंग में। और इसके लिए 442 पद हैं। बस आप 12th पास होने चाहिए। ठीक है। उम्र इसमें 18 से 30 है, इसमें 18 से 30 है, इसमें भी 18 से 30 है, इसमें भी 18 से 30 है, सभी में उम्र 18 से 30 है इनमें। MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर आप भेज दिए जाएंगे। आपको हो सकता है ऑफिस में कॉपी किताबें हैं उन पर धूल है, उसको साफ करवा दिया जाए, या आपसे बोल दिया है टीचिंग स्टाफ है वो क्लास ले रहे हैं उनको पानी पिला दिया जाए, या आपसे बोल दिया जाए गार्डन में पानी लगा दिया जाए, पौधों को गार्डन को छांट दिया जाए। तो यानी कुल मिलाकर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ है, हर तरीके से आपका ऑफिस में भी काम मिलेगा, बाहर भी मिलेगा। तो वो आपके 19 पद हैं। इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए। समझ में आ गया आपको, सारे पद आपको समझ में आ गए। इन सभी पदों को जोड़ोगे तो 10th 12th से 1154 से अधिक पद बैठ रहे हैं। बाकी के अलग फीमेल नर्स स्टाफ है तो वो अलग चीज है, उसके लिए ग्रेजुएशन आपको होने चाहिए। ठीक है। एप्लीकेशन कब से भरे जाएंगे? फॉर्म इसमें 22/3 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज 23 तारीख है, तो 22/3 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कल से, और 30/4 तक चलेंगे, यानी कि अगले महीने के लास्ट तक चलेंगे। 30/4/2024 तक इसकी लास्ट डेट है। पेपर पैटर्न क्या रहेगा? पेपर पैटर्न नहीं, पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? पहले एक एग्जाम होगा आपका जनरल टेस्ट, और जैसे कि मान लीजिए स्टेनोग्राफर है तो स्टेनो का टेस्ट होगा, यदि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है तो आपका टाइपिंग का होगा, है इस तरीके से है। तो आपका ये डोमेन टेस्ट है। जैसे कि MTS में केवल एक टेस्ट है, MS हेल्पर में केवल एक टेस्ट है। जो आपका टाइपिंग वाला है तो टाइपिंग का, स्टेनो का है तो स्टेनो का होगा। फिर उसके बाद में सीधे आपका मेडिकल होगा। आप कह रहे होंगे सर ये तो फिजिकल है नहीं, तो ये तो कोई पुलिस की नौकरी तो है नहीं। देखिए प्रत्येक सरकारी जॉब में मेडिकल होता है, बस इसके मेडिकल में बस कुछ नहीं होगा, बस आपके फिंगरप्रिंट ले लिए जाएंगे, बस ऐसा समझ लीजिएगा कि हाँ आप ही जॉब कर रहे हो, आगे तक करते रहोगे। मेडिकल, इसका मेडिकल में कोई नहीं निकलता है, मेडिकल की टेंशन, ये तो बस फॉर्मेलिटी होती है, बस हाँ बस आप बोल तो लोगे ना, बस इतना काफी है। ये हो गया। और उसके बाद में आपको सीधे पोस्टिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, आपको पोस्टिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। ओके, अब आ जाता है एग्जाम। एग्जाम में सिलेबस क्या रहता है? वही आपका नॉर्मली जैसा रहता है। एक सब्जेक्ट इंग्लिश में, इंग्लिश का एक सब्जेक्ट, थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, यही सारे मिलाकर रहते हैं। एग्जाम पैटर्न के ऊपर में कल अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस, पूरा पेपर पैटर्न आपको समझाऊंगा, कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, कैसा रहेगा, पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। यदि इन जॉब्स में से आप इंटरेस्टेड हो तो आप भर सकते हो, बहुत ही अच्छी जॉब है। 10 से 8 मतलब 10 से 8 का 10 से 5 10 से 4 की जॉब रहेगी, यानी स्कूल कितने समय तक चलता है, बस बाकी मजे काटो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहो कर सकते हो, उसके बाद में आगे की तैयारी भी आप कर सकते हो। ठीक है, वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।